कि मैं बहुत देर से, पिछले 40 साल से सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूँ और ऑल ओवर इंडिया मैं वो काम करता रहा हूँ। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसके सारे हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में ब्रांचें हैं, लेकिन वो एक धार्मिक संस्था है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि धर्म से नाम से राजनीति में पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। और जो आज के हालात हैं, देश के हालात हैं, वो सबसे बड़ा यही मुद्दा बना हुआ है कि धर्म, राजनीति में धर्म को लाया जा रहा है। लेकिन मेरा जो बड़ा है कि राजनीति धर्म से चलनी चाहिए, धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। तो मर्यादा होनी चाहिए जो हमारी टूट रही है। आज के दिनों में मर्यादाएं टूट रही हैं। जो चिर स्थापित हमारे संविधान की है बातें हैं, वो भी खंडित हो रही हैं। तो यही इसी ख्याल से कि अब खुले रूप से इस बातों को समाज के लोगों के सामने आकर इसका काम किया जाए और जो आवाज़ जन संधारण की है वो आवाज़ को उठाया जाए, जो मौके के मुताबिक दबाई जा रही है। और लोगों में एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है कि कोई भी ये बात को कहने की हिम्मत नहीं रखता। तो पार्टी के माध्यम से मेरी एक जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव है वो मेरा बचपन से है। मेरे पिता, जब आपके साथ साझा करूंगा कि एक प्रजा मंडल की मूवमेंट चली थी जिसको जैतो मोर्चे का नाम दिया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो जैतों की रियासत ने तिरंगा लहराने से मना कर दिया था कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे। तो एक जैतो मोर्चा चला था, उसमें मेरे पिता श्री बिहारी लाल जी ने गिरफ्तारी दी थी और नेहरू जी खुद वहाँ आए थे उस मोर्चे का और झंडा लहराने के लिए। और वो झंडा एक 14 साल के बच्चे ने लहराया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो मैं जन्म से ही कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरे लिए गर्व की बात है। बाकी मैं एक साधारण फैमिली का मेंबर हूँ, मीडियम परिवार से व्यापारी आदमी हूँ। थोड़ी बहुत ही इंडस्ट्री का काम करता हूँ, व्यापार का काम करता हूँ, लेकिन मैं पिछले 40 सालों से अपने व्यापार की तरफ कम, सामाजिक विधियों में ज़्यादा रहा हूँ। और ये हमारा एक चैरिटेबल फाउंडेशन है, केयरिंग एंड चैरिटेबल फाउंडेशन, जिसकी ब्रांचें महाराष्ट्र में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, पंजाब में भी हैं। मैं उसका ऑल इंडिया का चेयरमैन हूँ। और पिछले जब वहाँ पे अकाली सरकार थी पंजाब में, तो पंजाब में भी मैं एक्टिव रहा, तो वहाँ बिजली बोर्ड का डायरेक्टर भी रहा। बाकी जो गतिविधियाँ हैं हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे ब्लड डोनेशन हो तो ब्लड डोनेशन कैंप हों, चाहे ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता हो, वो हमारा केयरिंग चैरिटेबल भी करता रहा है। और मेरी जो जुड़ाव है वो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से भी है। मैं उसका पैटर्न भी हूँ, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, इसलिए समाज के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा अपना परिवार पंचकुला में कम से कम हज़ारों की गिनती में मेरे संबंधी, दोस्त, मित्र, बरनाला से जो बेसिकली है, तपा, मंडी, मौड़, मानसा, सभी से हैं। हज़ारों की गिनती में परिवारों ने मुझे हौसला दिया कि आप आगे बढ़ो, आप पहले सामाजिक कार्यकृतियों में हो, तो आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हो, आपके अच्छे संबंध हैं और आप कर सकते हो। आपको जो आज की राजनीति में बोलबाला है कि आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है, पैसे की भी आपको ज़रूरत नहीं, आप खुल के समाज सेवा पहले भी कर रहे हो, अब भी कर रहा हूँ। समाज सेवा के तौर पे हमने पंचकुला में ये लड़कियों को, पिछले जो गवर्नमेंट स्कूल था, हमारे 40 साइकिल हमने दिए थे और कई स्कूलों में डीसी के माध्यम से पानी की व्यवस्थाएं करवाई और बच्चों को, ज़रूरतमंद लोगों को, लड़कियों की शादियों में सहयोग दिया। और आज भी हमारी केयरिंग एंड चैरिटेबल फाउंडेशन है, उसका खुला है कि किसी को भी कोई बिना किसी का नाम बताए हम मदद करते हैं उसका मैं ऑल इंडिया का चेयरमैन हूँ। और मुझे हर तरह से पावर्स है कि मैं कोई भी डिसीजन सामाजिक कार्यक्रम में ले सकता हूँ। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका क्या ये मकसद समझे भी आप टिकट की जो दावेदारी के लिए जो है कर रहे हैं बात, क्योंकि जिस प्रकार से भी चुनाव आने वाले हैं? वो मैंने, मतलब जो मेरे संपर्क दिल्ली तक हैं कांग्रेस में, क्योंकि मैं ऑल इंडिया लेवल में आपसे कह चुका हूँ कि मैं सभी नेताओं से संपर्क में हूँ, हर स्टेट में संपर्क में हूँ। तो मुझे कुछ
एश्योरेंसेस भी मिले हुई हैं कि आप आगे बढ़ोगे तो आपका नाम सीरियसली कंसिडर किया जाएगा। पंचकुला के, मैं यहाँ का बसनीक हूँ, तो अब 26 साल से पंचकुला में रह रहा हूँ, तो पंचकुला ही मेरे लिए कर्म क्षेत्र हो सकता है ना। तो क्या मुद्दे क्या हैं अगर आपको चुनाव? मुद्दे तो ऐसे हैं कि मुद्दे तो शहर के मुद्दे बहुत हैं, बाकी स्टेट के मुद्दे हैं। शहर के जैसे हमारे 10 साल से हमारे जो विधायक हैं जहाँ पे, मैं उनके बारे में ये नहीं कहूँगा कि वो गलत हैं या ठीक है। मुझे नेगेटिव राजनीति नहीं करनी है, मुझे पॉजिटिव राजनीति करनी है। कि मुद्दे तो ये है, जो आप भी लोकल बसनीक हैं, 10 साल से हमारी सड़कों का मसला हल नहीं हुआ। अब 6 महीने पहले सड़कों का काम हुआ, मानसून चल रहा है। एक टेक्निकल आदमी को, साधारण आदमी को पता है मानसून में सारी सड़कें टूट जाएंगी। क्या है मुद्दा? सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है ये? क्या मुद्दा है? दूसरे शहर के मुद्दे हैं। सरकारी स्कूलों का हाल देख लो आप, बच्चे हाजिर नहीं हो रहे, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। एक शहर के सरकारी स्कूलों का ये हाल है, तो गाँव के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा, ये आप कर सकते हैं। और सड़कों पे मवेशी, करोड़ों रुपए का बजट गौशाला के नाम से आता है, कहाँ जाता है वो बजट? आज आप लोकल लोग हैं, देखते हैं कि कितने एक्सीडेंट पंचकुला में रोज़ मवेशियों की वजह से हो रहे हैं। कोई परवाह नहीं करता। गौशालाएँ कहाँ जा रहा है फंड? वो करोड़ों रुपए का फंड गौशाला के नाम से आता है। एक सड़कों से हम पशु नहीं हटा सकते। पार्कों का हाल आप देख लो, शहर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर पार्कों का हाल देखो, झाड़ खड़े हैं चारों तरफ। कहाँ है कारपोरेशन हमारी? वही सरकार की कारपोरेशन है, वही सरकार है। एक कारपोरेशन के हम पार्क नहीं ठीक कर सकते। और दूसरा, जो मैं किसी धड़े से संबंध नहीं रखता जी, मैं कांग्रेस से संबंध रखता हूँ। तो सभी जो नेताओं को साथ लेके चलेंगे? सभी नेताओं से मेरे संबंध हैं। सभी नेताओं की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। सभी अपनी अपनी जगह कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी नेता से पर्सनली जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। जो नेता है कांग्रेस नेता, उनसे क्या संपर्क किया आपने? उनसे मुलाकात की? सबसे बात हुई है, फॉर्मल बात हुई है। ऐसी तो नहीं कि मैंने को किसी ने लिखती रूप में दिया है कि जी हम करेंगे, लेकिन फॉर्मल बात सभी से हुई है। सभी मेरे को जानते हैं, मैं उनके संबंध में रहा हूँ। मैं कांग्रेस के लिए हरियाणा भर में काम करता रहा हूँ। आज भी है जी। सीएम चंद्रमोहन कह रहे जी मैं पंचकुला से चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो क्या उनकी टिकट कट रही है या आप? देखो, ये पार्टी का फैसला होगा, ये मेरा फैसला तो नहीं हो सकता। ये तो पार्टी का फैसला होगा, उनको कौन सा मतलब कैंडिडेट चाहिए। देखो, जहाँ जो समाज की बात है, जो समाज जिसको आज प्रेफर करेगा उसी को पार्टी टिकट देगी। उनका सर्वे भी होगा, उनका सब कुछ होगा। बाकी मैं कोई चुनाव तो हारा नहीं, लोग चुनाव भी हार चुके हैं। कोई किसी का चुनाव हारा है, किसी ने कोई चुनाव हारा है। एक नया मतलब मुद्दा लेके हम तो मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं। सर, कांग्रेस में 5-6 दावेदार जो है अभी मैदान में हैं, सभी जो अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। नहीं, देखो, सभी को हक है। संविधान में हमारे को सभी को हक है, सभी पार्टियों को हक है अपने उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करने का। हर नागरिक को हक है अपनी दावेदारी पेश करने का। लेकिन वो तो पार्टी ने देखना है या उसने देखना है कि उसमें किस तरीके से अपना उम्मीदवार चुनना है और किस उम्मीदवार को मौका देना है। सेवा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।